Hi friends, today we are going to learn dependency preservation and lossless join. Okay, जैसा कि हमने अब सारी नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ ली हैं और फंक्शनल डिपेंडेंसी भी हमें अब पता है कि क्या होती है, तो हम देखेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको एक टेबल दी गई होगी, मतलब एक रिलेशन दिया गया होगा, उसमें कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी गई होंगी, फिर उसका जो डिकम्पोज होकर के टेबल्स आई हैं वो टेबल्स दी गई होंगी और उनकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी गई होंगी। तो आपको ये पता करना है कि इसमें डिपेंडेंसी प्रिजर्व्ड है या नहीं है। प्रिजर्व्ड मतलब जो पहले डिपेंडेंसीज थी डिकम्पोजिशन से पहले, वो डिकम्पोजिशन के बाद फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रेजेंट है या नहीं है। देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक रिलेशन दिया गया है हमें, जैसे मान लेते हैं एक रिलेशन हमें दिया ABCDE F। ठीक है, ये रिलेशन दिया गया है और इसकी कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमें दे दी गई हैं। AB इज गोइंग टू C, AC is going to B, AD is going to E, B is going to D, BC is going to A and E is going to F। ओके, इस रिलेशन की ये सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। जैसा कि हमने देखा था कि जब हम नॉर्मल फॉर्म पढ़ते हैं, टेबल नॉर्मल फॉर्म में किसी भी नॉर्मल फॉर्म में नहीं होती, तो उसको नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए हम टेबल को डिकम्पोज कर देते हैं दो टेबल्स में। ठीक है, ऐसे ही दो की जगह हम 3 में भी कर सकते हैं, 4 में भी कर सकते हैं। तो हमें जब ये रिलेशन दिया गया तो हमने इसको डिकम्पोज किया किस किस में। एक रिलेशन हमने रखा R1, उसमें A और B एट्रीब्यूट लिए। एक रिलेशन हमने रखा, या प्लस हम इसे कह सकते हैं, R2, BC इसमें है, B और C। ठीक है, एक और हमने रिलेशन लिया R3, उसमें A, B, D और E रखा। और एक और रिलेशन हमने लिया R4, इसमें E और F है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमें यही दिया गया है कि हमने इस टेबल को डिकम्पोज करके ये 4 टेबल बनाई हैं जिसमें ये एट्रीब्यूट्स हमने रखे हैं, और हमें कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है कि डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन इसमें है या नहीं है। ओके, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन तभी होगा जब ये सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज यहाँ पे भी आ जाएंगी। यहाँ पे मतलब इनकी सबकी डिपेंडेंसी जब हम इकट्ठी करेंगे तो ये सारी डिपेंडेंसीज आनी चाहिए, और अगर इसमें से एक भी डिपेंडेंसी नहीं आती है तो डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन नहीं है। अब देखते हैं हम इसमें क्या कौन सी डिपेंडेंसीज आती हैं। ठीक है, अब ये R1 रिलेशन को हम लेते हैं जिसमें A और B एट्रीब्यूट है। अगर A और B एट्रीब्यूट है तो ऑब्वियसली वही फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर आ सकती है जिसमें सिर्फ A और B हो और कोई सा एट्रीब्यूट ना हो, क्योंकि अगर टेबल में दूसरा एट्रीब्यूट होगा ही नहीं तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी में आ भी नहीं सकता। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये कौन कौन सी टेबल्स में आ सकते हैं और हम उसको वहाँ पे लिखते जाएंगे। अब यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं। A, B और C, A, B और C जिसमें भी होगा टेबल में, उसमें हम ये रिलेशन, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी लिख देंगे। ठीक है, इसमें A और B है लेकिन C नहीं है, इसमें B और C है, A नहीं है, इसमें भी A, B, C नहीं है, A और B है, C नहीं है, इसमें भी A, E और F है। तो इसमें कोई सी भी टेबल ऐसी नहीं है जिसमें A, B और C है, तो ये तो कट गई, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी किसी में भी नहीं आ सकती। अब हम देखते हैं A, C, B, सेम वही हो गया A, B, C, ऑब्वियसली ये भी नहीं आ सकती। अब हम देखते हैं A, D और E, जिसमें भी अगर होगा एक रिलेशन में तीनों होने चाहिए ये एक साथ, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी उस टेबल में आ जाएगी। A, E and D, A इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, A, E and D इसमें है,
तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये फंक्शनल डिपेंडेंसी ए डी एंड ई, क्योंकि ये तीनों एट्रीब्यूट इस टेबल में मौजूद है तो ये डिपेंडेंसी यहाँ पर आ गई। ठीक है, ओके। अब ये देखते हैं बी एंड डी, बी और डी किस में है, बी और डी भी इसमें है, तो ये भी डिपेंडेंसी यहाँ पर आ गई, ये भी हो गया। ए बी सी, ये फिर वही पहले वाला आ गया ए बी सी, तो ये भी किस में नहीं हो सकती क्योंकि ए बी सी किसी भी एक टेबल में नहीं है। ओके, ई एंड एफ, ई एंड एफ इसमें है तो इसमें ई और एफ आ गई। ठीक है, अब जब हमने इस टेबल को डिकम्पोज करके ये 4 टेबल बनाई तो सिर्फ हमारे पास 3 फंक्शनल डिपेंडेंसीज बची और ये सारी ये कट गई, ये 3 हमारे पास बची और ये तीनों कट गई। ठीक है, ये तीनों किसी में भी नहीं आ सकती, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, नो डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। ओके, ऐसे हम फाइंड करेंगे, हमें क्वेश्चन इसी तरीके से दिया जाएगा, एक रिलेशन दिया गया होगा, उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी गई होंगी, फिर उस रिलेशन को किस किस रिलेशन में डिकम्पोज किया है वो रिलेशन दिया गया होगा विद देयर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं दी गई होगी, हमें खुद पता करना है कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी कहाँ पर आएगी उनके एट्रीब्यूट्स को देखकर। अगर वो एट्रीब्यूट्स जो फंक्शनल डिपेंडेंसी में है वो किसी भी टेबल में होगा, तीनों होने चाहिए, जितने भी हैं उतने होने चाहिए सेम टेबल में, तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी वहाँ पर आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। और इस तरीके से करते हुए अगर हमें सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी इस साइड मिल जाती हैं, जो यहाँ पर हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं सारी, तो डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। ओके, ये तो बहुत सिंपल है और इसमें आप स्कोर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। अब हम दूसरा देखते हैं टॉपिक, लॉसलेस जॉइन क्या होता है। ओके, लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन क्या होता है, इस पे भी हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखो किसी की भी नहीं आती है, सब उसके बेस पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब लॉसलेस जॉइन क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि कोई भी लॉस ना हो हमें, जब हम किसी भी टेबल को डिकम्पोज करें और फिर दोबारा उसको ज्वाइन करें तो वही प्रीवियस टेबल हमारे पास आनी चाहिए, ओरिजिनल टेबल आनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको, एक रिलेशन है। ठीक है, मैंने उसको डिकम्पोज किया R1 में, R2 में और R3 में। ठीक है, ये तीनों में डिकम्पोज किया, अब मैंने क्या करा, दोबारा इसको ज्वाइन कर दिया, नेचुरल ज्वाइन करेंगे हम, दोबारा इसको ज्वाइन कर दिया। अगर यहाँ पे सेम R आ जाता है, मतलब सारे रोज हमारी वही होनी चाहिए जो इसमें थी, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा रो नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई रो कम होनी चाहिए। ये इस तरीके की ये जो हमारे रोज होते हैं, टप्पल्स होते हैं, वो सेम एज इट इज़ वही होने चाहिए जो पहले वाली टेबल में थे। अगर ऐसा होता है ज्वाइन करने पर दोबारा, तो वो लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन है। और अगर ऐसा नहीं होता, मतलब या तो कोई एक्स्ट्रा रो आ जाए या फिर कोई रो कट जाए ना हो जो कि पहले में थी, तो वो लॉसलेस ज्वाइन नहीं होगा। ठीक है, वो लॉसी ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि हमने या तो कुछ खो दिया या एक्स्ट्रा पा लिया। तो जब हम खो देते हैं कुछ चीज़, मतलब कोई भी हमारी टपल मिस हो जाती है, तो हम उसे लॉसी ज्वाइन बोलते हैं, और अगर कोई एक्स्ट्रा आ जाती है तो एडेक्टिव ज्वाइन बोलते हैं। ठीक है, ऐड हो गया उसमें कुछ। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो हमें थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये वर्क करता है। यहाँ पे मैं एक टेबल लेती हूँ। ठीक है, एक मैंने टेबल ले ली, ए बी और सी मान लेते हैं इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, हम एक समझने के पर्पज़ से इसको लिख रहे हैं तो नाम देना ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये इसके डेटा में डाल देती हूँ इसमें।
ओके, ये एक टेबल मैंने ले ली, ठीक है। अब मैं इसको डिकम्पोज करूँगी 3 टेबल्स में। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक मैंने यहाँ पे ली R1, यहाँ पे ली R2 और यहाँ पे ली R3, ठीक है। किस तरीके से करेंगे? फर्स्ट में मैं लेती हूँ एट्रीब्यूट्स A एंड B, ठीक है। सेकंड में मैं लेती हूँ AC और थर्ड में मैं लेती हूँ BC, ओके। ये हमने दो एट्रीब्यूट्स इसमें ले लिए। अब इसमें डेटा वही आएगा जो इसमें डेटा होगा। वो कैसे फाइंड करना है? जब हमें सिर्फ A और B लेना है तो हम सिर्फ A और B को देखते हैं और यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये वाला एट्रीब्यूट हमने हटा दिया। अब जो डेटा होगा वो हम यहाँ लिख देंगे। डुप्लीकेट डेटा नहीं लिखेंगे हम, जो एक सेम टपल होगा वो हम नहीं लिखेंगे। A1 B1 A1 B1, ठीक है। A1 B2 A1 B2 A2 B1 A2 B1। यहाँ सेम A2 B1 है तो हम वो दोबारा नहीं लिखेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब A और C हमें लिखना है तो हम यहाँ पे इसको हाइड कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें। तो A1 C1 A1 C1 A1 C2 A1 C2 A2 C1 A2 C1 A2 C2 A2 C2। इसमें तो एज इट इज सारे ही टपल्स आ गए हैं, ठीक है। अब हम थर्ड टेबल लेते हैं। इसमें ये टपल्स थे, ये एट्रीब्यूट्स थे हमारे। तो B1 C1 B2 C2 B1 C1 सेम है, पहले ले लिया हमने, नहीं लेंगे हम इसको। B1 C2 B1 C2, ओके। ये हमने डिकम्पोज किया है। अभी हम इसको ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कि क्या सेम यही टेबल आती है हमारे पास, क्या सेम यही टपल्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे? नेचुरल ज्वाइन करते हैं, ठीक है। दोबारा से हम रीज्वाइन कर रहे हैं इसको। ये हमने यहाँ पे डिकम्पोज किया था A B और C, ठीक है। अब हम ज्वाइन कैसे करेंगे? यहाँ से एक एक रिकॉर्ड लेते जाएंगे और देखेंगे किस तरीके से करते हैं, ठीक है। जैसा कि हम पहले इस और इस टेबल को ज्वाइन करके देखते हैं कौन सा डेटा हमारे पास आता है, क्योंकि इसमें A B और C तीनों आ जाते हैं। A इसमें कॉमन है तो A को देखकर हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। A1 B1 और A1 के साथ जितने भी रिकॉर्ड होंगे उनको भी हमें लेना पड़ेगा। सो फर्स्ट हम लाइन ले रहे हैं पहले A1 B1। अब A1 यहाँ पर है ये, तो A1 के साथ C1 भी है तो C1 यहाँ पर आ गया। सेम A1 के साथ C2 भी है तो हम इसको रिपीट कर लेंगे, ठीक है। A1 B1 और C2, क्योंकि A1 के साथ C2 भी आ गया और A1 के साथ C1 भी आ गया, सॉरी, ओके। अब हम दोबारा ये वाला रिकॉर्ड लेते हैं A1 B2 A1 B2 और C1, ठीक है। अब हम ये थर्ड लेते हैं रिकॉर्ड A2 B1। अब A2 के साथ कौन सा है? C1, ठीक है। ऐसे ही दूसरा भी है A2 B1 और C2, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या सारे रिकॉर्ड्स आ गए हैं हमारे। ये फर्स्ट A1 B1 का कॉम्बिनेशन आ गया, A1 B2 का कॉम्बिनेशन आ गया हमारे पास, A2 B1 का भी आ गया, ओके। ऐसे यहाँ पे देखते हैं हम A1 C1 का आ गया, A1 C2 का आ गया, A2 C1 का भी आ गया, A2 C2 का भी आ गया, ठीक है। ऐसे इसको भी चेक कर लेते हैं क्या ये इसके साथ आ गया। नहीं आएगा तो हम दोबारा कॉम्बिनेशन बनाएंगे।
B1 C1 आ गया, B2 C2, ओके, B2 C2 नहीं आया हमारा, ठीक है। B2 का C1 तो आ गया है, B2 का C2 नहीं आया, तो हम ये देखते हैं यहाँ पर दोबारा से, B2 C2, और यहाँ से देखते हैं हम A1, इसको हम दोबारा लिख सकते हैं, A1 B2 और ये C2, ठीक है, ये वाला बन गया B2 C2, यहाँ B2 था तो यहाँ के साथ हमने A1 ले लिया इसके साथ, ओके, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया, ये भी आ गया हमारा। अब आता है हमारा B1 C2, B1 C2 भी है हमारा, ओके। तो ये हमारी टेबल आ गई जो कि हमने दोबारा ज्वाइन करके बनाई है, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 4 टपल थे और यहाँ पे हमारे 6 टपल आ गए हैं, तो 2 हमारे एक्स्ट्रा टपल आ गए हैं इसमें, ठीक है। तो ये मतलब लॉसी ज्वाइन है, ये लॉसलेस ज्वाइन नहीं है। अगर इसमें, या फिर एडक्टिव लॉसी ज्वाइन भी बोल सकते हैं इसको, ज़्यादा हमारे पास टपल्स आ गए हैं, ठीक है। अगर इसमें हमें सेम एज इट इज़ ये वाली टेबल मिल जाती तो हमारा लॉसलेस ज्वाइन होता, अदरवाइज ये लॉसी ज्वाइन है, ओके। अब हम देखते हैं हमारी कौन कौन सी रोज़ एक्स्ट्रा आई हैं, वैसे ये देखना ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं कौन कौन सी रोज़ इसमें एक्स्ट्रा आई हैं, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ ये इंट्रोडक्शन दिया है आपको कि डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन और लॉसलेस ज्वाइन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से एग्जांपल्स इसके ऊपर ट्राई करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास हमें यही क्वेश्चंस मिलते हैं कि इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि एक हमें रिलेशन दे दिया जाएगा, उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे दी जाएंगी और हमसे पूछा जाएगा कि ये इसमें डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन है या नहीं है, लॉसलेस ज्वाइन है या नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो हम वो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ओके। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।